हेलो फ्रेंड, वेलकम। इस वीडियो में हम डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में डीसी मशीन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यह डीसी मशीन दो तरह का होता है। इसमें डीसी जनरेटर होता है और डीसी मोटर होता है। बट कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों का सेम ही होता है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन देखेंगे या डीसी जनरेटर देखेंगे। तो ये उसका सिस्टमेटिक डायग्राम है डीसी जनरेटर का। अब इसका कंस्ट्रक्शन का पहला पार्ट जो होता है वो योक होता है, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है। योक यहाँ पर ये देखिए टर्मिनल बॉक्स है, जहाँ पर कि हम मोटर में हम कनेक्शन देते हैं। जनरेटर जो भी है इसमें हम कनेक्शन देते हैं। यहीं से हम, अगर ये जनरेटर है तो यहाँ से हम आउटपुट के रूप में यही टर्मिनल बॉक्स से हम करंट को लेंगे। ये लिफ्ट आई है जिसके द्वारा हम किसको मोटर को कहीं अगर उठा कर ले जाना होगा तो ले जा सकते हैं। ये इसका फ्रेम है टोटल, ये देखिए फ्रेम है। ये इसका फीट है जहाँ पर कि इसको हम जहाँ फिक्स करना होता है, यहाँ नट और बोल्ट से इसको हम फिक्स करते हैं। तब इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा देख लेते हैं। इट इज़ द आउटर फ्रेम ऑफ डीसी जनरेटर। यह डीसी जनरेटर का आउटर फ्रेम होता है। इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग शील्ड फॉर द जनरेटर। जनरेटर को प्रोटेक्ट करता है। जनरेटर के इंटरनल पार्ट जो भी होता है उसको यह प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द पोल। यह पोल के लिए मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पोल मीन्स क्या, ये सब जो पोल है यहाँ पर, ये सब जो भी पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या जिस पर भी जो भी पोल और सारा भी बहुत सारा पोल होता है इसमें, उसको यह सपोर्ट करता है। इन अ स्मॉल जनरेटर योक आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। स्मॉल जनरेटर में योक जो मेड होता है वो कास्ट आयरन का होता है, जबकि लार्ज जनरेटर में जो योक होता है वो कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील का होता है। इसमें एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, यहीं से ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। तो योक के बारे में हम देख लिए। अब नेक्स्ट मेरा जो है वो फील्ड मैग्नेट है। तो फील्ड मैग्नेट का ये देखिए फिगर है, इसके बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द पोल कोर एंड पोल सूज। यह जो होता है इसमें पोल कोर होता है और पोल सूज होता है। तो ये जो है, ये देखिए पोल कोर है, ये जो है यहाँ पर, ये जो है ये सब, ये पोल कोर है। और ये पॉइंट जो है ये पोल सूज है। वो पोल कोर है और ये पोल सूज है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ बेसिकली स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन एयर गैप। यह एयर गैप में फ्लक्स को स्प्रेड करता है। ड्यू टू इट्स लार्जर क्रॉस सेक्शन इट रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। इसका लार्ज क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया है वो बड़ा होने के कारण यह रिलक्टेंस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, इट एक्ट एज ए सपोर्ट फॉर द फील्ड कॉइल। या फील्ड कॉइल के लिए सपोर्ट का काम करता है फील्ड मैग्नेट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पोल कॉइल की। पोल कॉइल क्या होता है, ये देखिए पोल कॉइल का फिगर है। ये जो यहाँ पर है ये फॉर्मर है, या इस पर जो हम ये वाइंडिंग जो यहाँ पर ये वाइंडिंग है ये लपेटते हैं यहीं पे लपेट के बाद इसमें हम इंसर्ट करते हैं। यहीं पर मतलब इसका हम इसको कनेक्ट या आकार में बनाते हैं और ये बनाकर फिर इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो दे कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर उंडेड ऑन फॉर्मर। यह जो है वो कॉपर वायर का उंडेड होता है, जिसको कि हम कहाँ बनाते हैं तो फॉर्मर पर। यही जो है ये जो है वो फॉर्मर है, इसी पे बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, करंट पासिंग थ्रू द पोल कॉइल प्रोड्यूस द नेसेसरी मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट जो पास करता है ये पोल कॉइल में, तो इसी से हम नेसेसरी मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। जब इसमें करंट पास करता है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो आर्मेचर कोर है। ये आर्मेचर कोर का फिगर है, यहाँ पर देखिए। यह इसी शेप का बहुत सारा मिलाकर इसको हम पंच करते हैं। पंच कर हम फाइनली इस शेप में इसको कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में देखते हैं। इट हाउसेस द आर्मेचर कंडक्टर। यह आर्मेचर कंडक्टर जो होता है उसको यह हाउस करता है, मतलब इसी के अंदर जो है जो स्लॉट बना हुआ है इसी में हम आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस करते हैं। इट प्रोवाइड द पाथ ऑफ वेरी लो रिलक्टेंस। यह वेरी लो रिलक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करता है टू द फ्लक्स थ्रू द आर्मेचर, ताकि फ्लक्स आर्मेचर से गुजर सके। अगर रिलक्टेंस इसका अगर कम रहता है, किसी भी चीज़ का रिलक्टेंस कम रहता है तो फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा होता है जो फ्लक्स वो पास कर पाता है। इट इज़ सिलेंड्रिकल और ड्रम शेप। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और ड्रम शेप मतलब ढोल की तरह होता है या ढोल के साइज में होता है।
इट इज़ जनरली बिल्ट अप ऑफ सर्कुलर शीट स्टील डिस्क और लेमिनेटेड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 mm थिक। यह देखिए, ये जो डिस्क है इसी के फॉर्म में ये बना हुआ रहता है। इस डिस्क को बहुत सारा डिस्क को मिला के इसको पंचिंग करते हैं, पंचिंग कर कर फाइनली इस शेप में हम इसको कन्वर्ट करते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है ड्रम के टाइप में। इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के व्यू से, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो यहीं से आएगा, यही सब पॉइंट्स आएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो आर्मेचर बाइंडिंग है। ये देखिए आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग यहाँ पर जो ये है, ये जो बाइंडिंग किया हुआ है ये सब जो है आर्मेचर बाइंडिंग है। यहाँ पर ये आर्मेचर कॉइल है, इसको हम आर्मेचर कोर, जो ग्रीन कलर में है वो आर्मेचर कोर है, और ये जो ये तो कॉपर का दिख ही रहा है, जो कॉपर का वायर है इसको आर्मेचर कॉइल कहते हैं। तो आर्मेचर कोर पर ही हम आर्मेचर कॉइल को हम उंड करते हैं। तो इसी में देखिए आर्मेचर बाइंडिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग। तो इसी में देखिए इट इज टू टाइप, फर्स्ट वन इज लैप बाइंडिंग, सेकेंड वन इज वेब बाइंडिंग। अब अगला स्लाइड में हम लैप बाइंडिंग के बारे में देखेंगे कि लैप बाइंडिंग क्या होता है। तो इसका फिगर देखिए, यही इसका फिगर होता है लैप बाइंडिंग का। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होता है वो नंबर ऑफ पोल के इक्वल होता है। तो जितना नंबर ऑफ पोल होगा उतना ही नंबर ऑफ पाथ होगा, जितना नंबर ऑफ पोल होगा उतना ही नंबर ऑफ ब्रश होगा। किसमें? लैप बाइंडिंग में होता है। यह सुटेबल होता है हाई करंट के लिए, लो वोल्टेज मशीन लाइक बिल्डिंग प्लांट। बिल्डिंग प्लांट में क्या होता है कि हमें हाई करंट का आवश्यकता होता है, वहाँ पर वोल्टेज कम ही यूज होता है, लेकिन करंट वहाँ का बहुत हाई होता है। करंट हाई होने के कारण ही वो जो भी फिलर मटेरियल होता है उसको आसानी से पिघला देता है और बिल्डिंग हमारा हो जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह जो हम लैप बाइंडिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो वो हम हाई वैसा मोटर के लिए, वैसा जनरेटर के लिए हम करते हैं जिसमें कि हाई करंट की आवश्यकता हो, वोल्टेज लो वोल्टेज की आवश्यकता हो, उसके लिए हम लैप बाइंडिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारा जो है वो वेव बाइंडिंग है। ये देखिए वेव बाइंडिंग का फिगर भी है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है कि वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितना होता है, तो 2 होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज, या वहाँ पर लैप बाइंडिंग जो था वो क्या था, वहाँ पर हाई करंट के लिए था सुटेबल। यहाँ पर वेव बाइंडिंग जो है वो हाई वोल्टेज के लिए सुटेबल होता है। इसका उपयोग जनरली हम जनरेटर यूज फॉर लाइटनिंग, जो लाइटनिंग पर्पज़ के लिए जो जनरेटर का हम यूज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं किसका, वेव बाइंडिंग का। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है डीसी जनरेटर का वो होता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का देखिए ये फिगर है यहीं पर। कम्यूटेटर का काम मेनली होता है इट फैसिलिएट द कलेक्शन ऑफ करेंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर यहाँ जो है, ये आर्मेचर कंडक्टर में जब करेंट प्रोड्यूस होगा तो उसको कलेक्ट करने का काम जो करता है वो कम्यूटेटर करता है। यह जो कम्यूटेटर होता है वो एसी को यूनिडायरेक्शनल डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी मशीन होता है तो जनरली वो प्रोड्यूस एसी ही करता है, लेकिन अगर उसमें हम कम्यूटेटर लगा देते हैं तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड इट बिल्ट अप ऑफ बेज शेप। इसका बेज शेप होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका कंडक्टिविटी हाई होता है, बहुत हाई कंडक्टिविटी, और जिसके कारण जितना भी करंट यहाँ पर आएगा वो सब इसके पास पहुँच जाएगा। जो भी आर्मेचर कॉइल से निकलेगा करंट वो सब कम्यूटेटर के पास पहुँच जाएगा और कम्यूटेटर उस करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। सिगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जितना भी सिगमेंट है सब एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है। सिगमेंट मतलब पार्ट, जितना भी उसका, क्योंकि वो भी छोटा छोटा पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो जितना भी इसका जो पार्ट होता है, जितना भी इसका स्लॉट होता है सब इंसुलेटेड होता है बाई थिन लेयर ऑफ माइका। माइका के थिन लेयर से ये इंसुलेटेड होता है। ब्रशेज, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो यही है, ब्रशेस है। अगर ब्रशेस नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आर्मेचर से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको कलेक्ट करने का काम ब्रश ही करता है। तो ये देखिए इसका फिगर है, और आर्मेचर के पास जो लगा हुआ रहता है वो यही लगा हुआ रहता है, ये टिप यही करंट को कलेक्ट करता है, और इस कॉइल के थ्रू वह फिर यहाँ कम्यूटेटर से आके कनेक्टेड होता है। देखिए दिया कलेक्ट करंट फ्रॉम कम्यूटेटर, कम्यूटेटर से ये करंट को कलेक्ट करता है। दे आर यूजुअली मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट एंड आर इन शेप ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। और इसका शेप जो होता है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में होता है। इसका मेनली इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि ब्रशेज जो होता है वो क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, तो वो कार्बन और ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। दे आर हाउस्ड इन ब्रश होल्डर, ये ब्रश होल्डर में रखा हुआ, मैंने इसका ये जो होल्ड किया हुआ रहता है वो ब्रश होल्डर में ही होता है। नंबर ऑफ ब्रशेज पर स्पिंडल डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट। नंबर ऑफ ब्रश है वह डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, कि करंट कितना हाई है कलेक्टेड फ्रॉम द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से कितना हाई करंट हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार हम ब्रश को बढ़ा सकते हैं। अगर करंट कम पावर का, मतलब कम करंट हम कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कम ब्रश का यूज करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा करंट कलेक्ट करना होगा तो वहाँ पर हम ज़्यादा ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट टर्म जो इसका होता है वो बियरिंग होता है। इसकी यही देखिए इसका बियरिंग का फिगर यही है। दे आर फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ देयर रिलायबिलिटी। इसका उपयोग हम
इसका मशीन के रिलायबल बनाने के लिए, उसका स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए भी ये बियरिंग का बहुत काम आता है। बॉल एंड रोलर्स आर जनरली पैक इन हार्ड वाइल। यह जो बॉल और रोलर जो होता है, ये देखिए ये जो है वो रोलर है, ये रोलर है, इसी के अंदर बीच में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें जो ये है, इसमें यही जो है वो अथी है, बॉल है। रोलर जो घूमता है वही है। इसके बीच में हम हार्ड वाइल का प्रयोग करते हैं, जिसको आमतौर में हम ग्रीस कहते हैं, इसी का हम उपयोग करते हैं। आगे ये थोड़ा लेक्चर फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो थोड़ा हेजिटेशन था, आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसा भी लगे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट करके। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, जैसा आपको लगे उस अनुसार आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।